हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब आप पैकिंग मशीन से या तो वाइट जैसे ही हमारा ट्रांसपेरेंट है, इस तरीके का मसाला या फिर इस तरीके की पैकिंग जब आप कर लेते हैं तो इसको मार्केट में जाने के कौन कौन से तरीके हैं। आज एक तरीके पे बात करेंगे, नेक्स्ट दूसरे तरीके पे बात करेंगे कि कैसे हम इसको मार्केट में ले जाकर दुकानदारों को दे सकते हैं ताकि वो हैंग कर ले। लेकिन वो तरीके मार्केट में आप बनवा सकते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको देसी जुगाड़ कि आप घर में कैसे वो काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा की तरह आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। तो सुनिए मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखिए, इस टॉपिक में मैं बात नहीं करना चाहता था क्योंकि ये टॉपिक हर जगह ऑलरेडी है। सारे न्यूज़ चैनल आप उठाएंगे, इसी पे बात हो रही होती है। 4 लोग बैठ जाते हैं, एक मुल्ला जी बैठ जाएंगे, एक बाबा बैठ जाएंगे और इस चीज़ पे बहस होती रहती है। लेकिन क्योंकि मेरे चैनल पे भी मैं ऐसे कमेंट्स देखता हूँ और मेरे जो क्लाइंट होते हैं वो जो यहाँ पे आते हैं, अगर मशीनें लेट होती है तो उनके भी ऐसे कमेंट्स सुनता हूँ तो मैं हर्ट होता हूँ। और जो मैं हर्ट हो रहा हूँ तो मैं आप लोगों के साथ उस बात को शेयर करना चाहता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत सारे मैं कमेंट्स देखता हूँ कि मैंने मुसलमान होने की वजह से आपसे मशीन ली है और आप लोग ऐसे लेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस सोच के लोग जाके कहीं डूब के मर जाएं, क्योंकि जो ये हिंदू मुसलमान का जो प्रोसेस है ना, जो ये इंडिया के अंदर ऐसे चलने वाला नहीं है। आप जिस मजहब को मानते हैं मानिए, अपने घर के अंदर किसी के ऊपर थोप नहीं सकते आप, ना ही उसके ऐसे कमेंट कर सकते हैं आप कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा। क्या जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे उसे सिर्फ मुसलमान खरीदेंगे या सिर्फ हिंदू खरीदेंगे? क्या जो आप अगर कुरकुरे पफ चिप्स निकालते हैं उसको बेचने जाओगे तो सिर्फ एक कम्युनिटी के लोग खरीदेंगे उसे? बिजनेस में ये नहीं चल सकता। आप कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि अपना करेंगे इधर का उधर और उधर का इधर। ये पोलराइजेशन उनके लिए छोड़िए। आप लोग अपने दिमाग से ये कचरा निकालिए। कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ, भाई आप लास्ट में अल्लाह हाफिज क्यों करते हो? रवीश कुमार का शो देखता हूँ, वो नमस्कार करके शुरू करते हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा मुसलमान सुनते हैं क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। ये अल्लाह हाफिज़ ये मेरी आइडेंटिटी है, इसमें किसी का कुछ जाना नहीं चाहिए। आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए। जो मुझे नमस्कार करता है उसको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करने वाले को प्रणाम करता हूँ। तो ये अब नमस्कार करना ये आपके सोच को दर्शाती है। इससे कोई आप बहुत बड़े नहीं बन जाते, नहीं छोटे बन जाते हैं। तो अपने जो अंदर ये है ना, आप हिंदू मुसलमान बनो, आप पहले अच्छे इंसान बन जाइए, उसके बाद कुछ और बनिए। एक और चीज़ जो मेरे जहन में था उसको भी आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अगर आप 2 चीज़ें हैं, वो एक चीज़ मैंने सोसाइटी से उठाया और दूसरी चीज़ को मैंने खुद फील किया है। मैं हॉस्पिटल में था जब मेरी बीवी आईसीयू के अंदर थी। उससे पहले मतलब ऐसे सिचुएशन में थी जहाँ पे पूरा बहुत सारे लोग लग के उसके ऊपर ट्रीटमेंट उसको दे रहे थे। ऐसे कंडीशन में थी, मैं बाहर बैठा हुआ था। क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं वहाँ पे। किसी का बच्चा पैदा होता है, सामने ही 2 परिवार बैठे हुए थे। परिवार तो बहुत सारे थे वहाँ पे, क्योंकि उस हॉस्पिटल के अंदर आपकी डिलीवरी ही कराई जाती है। ऐसे ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग आते हैं वहाँ पे। तो मैं क्योंकि जहाँ रहता हूँ ना, मैं चीज़ों को रीड करता हूँ कि होता क्या है। खुद भी फील कर रहा था क्योंकि उस टाइम ऐसा सिचुएशन था कि मैं ऐसे हालत में था कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन अब मेरी बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये हर घर में होने वाली चीज़ है और आप लोग इस चीज़ को करने से बच जाइएगा, क्योंकि आप लोग दूसरे के फीलिंग्स को समझ नहीं पाते। क्योंकि मैं खुद उस टाइम तकलीफ में था, तो जो जिस सिचुएशन में होता है उस सिचुएशन को समझता है। तो वहाँ पे जो 2 फैमिली थी, एक फैमिली इधर बैठी हुई थी, दूसरी फैमिली। एक फैमिली के अंदर जो माता थी, लगभग 60 साल की थी, सिर पे हाथ रख के रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? क्योंकि उनके घर में पहला लड़की पहली पैदा हुई थी, पैदा होते ही मर गई थी। मैं उनको रोते हुए देख रहा, 3 घंटे से लगातार रो रही थी वो। मतलब उनका जो विलाप था उसको आसपास के सभी लोग देख रहे थे। वहीं दूसरे सिचुएशन में देखा, भागते हुए एक आदमी आया, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिया और सबको मिठाई खिला रहा जस्ट बगल में, क्योंकि उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ। क्योंकि वहाँ पे तो डिलीवरी वाले बहुत सारे लोग हैं ना, तो किसी के घर में पैदा हो रहा है, किसी मर रहा। और मैं ऐसे कंडीशन में था कि ना तो पैदा हुआ ना तो मरा, क्या होगा मुझे पता नहीं था। तो अब मैं इधर देख रहा हूँ कि वो रो रही है, उधर देख रहा हूँ पैदा। अब इस दोनों कंडीशन, ये तो हो चुका ना इनके साथ, मेरे साथ अभी कुछ नहीं हुआ, क्या होगा मुझे पता नहीं। तो इस कंडीशन को आप जरा सोच के देखिए कि क्या फील होगा। एक तरफ रोना, दूसरी तरफ मिठाई बट रहा है। तो आप अगर हॉस्पिटल के अंदर है तो कभी भी अपनी खुशी को एंजॉय मत करिए। आप मिठाई बांटना अपने घर पे जाके बांटिएगा। वहाँ पे किसके साथ क्या क्या घटा है, किसी का कोई मर गया है, किसी का ऑपरेशन थिएटर के अंदर है, ये सारी चीज़ें आप कैसे, तो क्योंकि आदमी अपनी खुशी में इतना खो जाता है कि दूसरों के गम का एहसास नहीं होता, लेकिन जो तकलीफ में होता है उस चीज़ को फील कर सकता है। तो आप लोग को ये फील करना है। दूसरा,
जो रोड पे सड़कों पे बिछा देते हैं यहाँ से वहाँ तक अपनी बेटियों की दहेज को, कि देखो हम कितने अपनी बेटियों को दे रहे हैं। वहीं पे गरीब माँ बाप भी होते हैं जो अपने बेटी को कुछ भी देने की कंडीशन में नहीं होते। तो उनसे पूछिए कि ये जो आपने नुमाइश लगाई है, इस नुमाइश का उन पे क्या असर होता है। ये दो चीज़ें एक सोसाइटी से उठाई मैंने, एक मैंने फील किया। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में, अगर आपके पास बहुत पैसा है छुपा के दीजिए, अकाउंट में पैसा डाल दीजिए, घर पे उनकी गाड़ी पहुंचवा दीजिए, जो मर्जी करिए, लेकिन दिखाइए मत किसी को दिखाइए मत, क्योंकि आपका दिखावा किसी को खुश कर रहा है, किसी को अंदर तक तोड़ रहा है, इतना बुरा तोड़ रहा है कि वो उठने की कंडीशन में नहीं रहेगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, बहुत कर लिया बात। चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी के सारे उसूल सिर्फ ये चैनल पे मैं मशीनें बेचने के लिए, बिजनेस आइडियाज़ देने के लिए नहीं, जो मेरे अंदर थॉट प्रोसेस होता रहता है उस प्रोसेस को आगे प्रोग्रेस की तरफ बाहर निकाल देता हूँ कि आप लोग सोचिए समझिए और अपनी ज़िंदगी में उतार सकते तो उतार दीजिए। अब देखिए क्या करना है। इस तरीके का कार्डबोर्ड लीजिए, कोई भी आप मार्केट से गत्ता उठाइए, कार्टन उठाइए, जो मर्जी कूड़े के रेट में मिलेगा आपको, किलो के हिसाब से उठाइए, ऐसे कट मारिए 4, ठीक है, कट लगा लिया आपने। अब आपको क्या करना है, ऐसे रबड़ बैंड लेने हैं, ऐसे रबड़ बैंड लीजिए, इसको ऐसे बनाइए आप, इस तरीके से करिए, ये लग गया आपका स्टेपलर, ठीक है। ये ऐसे हैंग कर ले, आपने हिसाब से 2-4 बार लगाओगे ना सब सीखेगा। उसके बाद आपको देखिए क्या करना है, 20 का 50 का जितने का भी आपको लड़ी बनाना है बनाइए, इसके अंदर ऐसे डाल दीजिए, पॉज कर दो, हो गया। तो ये देखिए, ये बन गया आपका हैंगर फ्री में। कोई पैसा लगा आपका? कुछ पैसा नहीं लगा। जितने जुगाड़ बताऊंगा ये आप कहाँ दे सकते हो। ज़्यादा पैसा अगर आपके पास है, एक स्टिकर बनवाइए यहाँ पे। स्टिकर भी नहीं बना सकते आप, अगर स्टिकर भी नहीं बना सकते आप क्या करिए, आप एक स्टैम्प बनाइए, थोड़े बड़े साइज़ का स्टैम्प, और इतने बड़ा गोल सा अपने काम का, जैसे SKB है, बस SKB यहाँ पे स्टैम्प लगा दीजिए। जिस दिन आपका मार्केट में बिकने लग जाए कि भाई अब मेरा 10,000 20,000 पैकेट रोज का बिक रहा है, ये बनवाइए गत्ता आराम से, क्योंकि आप पैसा कमाने लग जाएंगे उस टाइम। लेकिन शुरुआत ऐसे कीजिए, एंड कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। शुरुआत कैसे करना है मैं बताऊंगा। यहां से शुरू करके वहां पहुंचिए, वहां पहुंचने के बाद आप मुझे बताइए कि मैंने ये किया है, मैं लोगों को बताऊंगा कि ऐसे आप कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर ऐसे किसी ने, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।